कहीं शॉर्ट में जब देव कहा जाता है तो उनको सामान्य देवों की तरह नहीं समझ लेना। देव का मतलब क्या कहा जा रहा है? देवादिदेव। उनका शुभ नाम भी अपने आप में पवित्र मंत्र है। किनका? देवादिदेव का। समझ आ रहा है? हाँ। ओम ह्रीम श्रीम अरहम श्री वर्धमान स्वामिने नमः। बस इतना। वर्धमान भगवान का नाम, वर्धमान महावीराय नमः, ये नाम भी अपने आप में मंत्र है। आप इस नाम के ही मंत्र से अपने सब अनिष्ट दूर करते रह सकते हैं। कथा तो बहुत दूर की बात है। क्या समझ आ रहा है? केवल नाम मात्र भी, भगवान का नाम भी हमें पापों से दूर करने लग जाता है। हा? वो यहां कहा गया व्याहंती माने नष्ट कर देता, अनिष्टम अखिलम, जितने भी अनिष्ट हैं ये सब भगवान के नाम से दूर भी हो जाएं तो देखो किमु विस्मयंती, विस्मय क्यों कर रहे हो? जब हमारे अनिष्ट दूर होते हैं तो हमें विस्मय लगता है ना कि हमारे लिए ये अनिष्ट होना था, ये बुरा होना था, ये दूर हो गया, अरे बड़ा आश्चर्य हो गया। अरे भाई आश्चर्य क्या होती है? बहुत सहज बात है। आप ऐसी आराधना कर रहे हो, ऐसी शक्ति से जुड़े हुए हो कि उस शक्ति का नाम स्मरण करते ही आपके अनिष्ट दूर हो जाएं, तो आपको विस्मय में भी विस्मय नहीं करना है और आगे उन अनिष्टों को दूर करने की सोचते जाना है और अनिष्टों को दूर करते जाना है। क्योंकि जितने भी अनिष्ट होंगे वो इसी तरीके से दूर होंगे। जो ऐसे शुद्ध शक्तिमान पुरुष होते हैं उन्हीं की आराधना करने से आपके अनिष्ट दूर होते हैं। तो ऐसे अनिष्टों के दूर होने पर विस्मय क्यों करना? लेकिन जब हम में शक्ति नहीं होती है तो विस्मय होने लग जाता है। और हो भी जाए तो कोई बात नहीं, आगे और उस काम को ऐसे करते रहो जिससे कि आपके अंदर वह भाव और बढ़ता चला जाए। अगर आपने कोई एक कार्य पूर्ण कर लिया है तो आपको विस्मय होता है कि ये कार्य कैसे पूर्ण हो गया, कितना अच्छा पूर्ण हो गया। समझ आ रहा है? कितनी भव्यता से पूर्ण हो गया। लगता है कि नहीं लगता है? विस्मय तो होता है। इतना करा धरा तो कुछ था नहीं, लेकिन जलवा तो बहुत खिंच गया कल है? इतना कुछ करा धरा तो था नहीं, हाथ पैर तो इतने मारे नहीं थे। समझ आ रहा है? लेकिन बहुत अच्छा हो गया। तो विस्मय जब होता है तो इसका मतलब क्या है कि आप अपने अंदर किसी ऐसी शक्ति से जुड़े हुए हो जिसके कारण से सब कुछ इष्ट जो आपको है वो होता चला जाता है और अनिष्ट अपने आप हटता चला जाता है। तो आप विस्मय करके भी विस्मय मत करो। आप अपने अंदर ये भाव लाओ कि हाँ हमें ऐसी शक्तियां प्राप्त हैं कि हम इससे और अच्छा आगे भी कर सकते हैं। समझ आ रहा है? तो ये विस्मय की बात है ही नहीं। जहां हम भगवान बनने की दशा में आ रहे हो और हमारे पास भगवान ऐसे हो जो हमें भगवान बनाना चाह रहे हो, तो फिर हमारे लिए कौन सी चीज है दुनिया में जो छूट जाएगी? है? सब कुछ मिलने वाला है। बाकी लोग देखें और जिनको इस राह पर चलना है वो दिखाएं कि देखो कैसे आनंद आता है, और जिनको नहीं आएगा वो देखेंगे बस। केवल विस्मय तो उनको होगा जिन्हें इस पर विश्वास नहीं होगा, और जिन्हें विश्वास होता है तो उन्हें विस्मय के साथ साथ विश्वास और बढ़ता चला जाता है। समझ आ रहा है? इसलिए यहां कहा आपके कोई भी अनिष्ट अगर दूर होते हैं तो आपको विस्मय करने की जरूरत नहीं। सोचना ये तो भगवान की भक्ति से ऐसा होना ही था, विश्वास है। तो कोई आपको विशेष आश्चर्य की बात समझ में नहीं आएगी। हिंदी पढ़ ली। भवनवासी व्यंतर देवों के सुर समूह से वंदित हैं, जिनवर के चरणों में झुक वे सुख पाते आनंदित हैं। देवों के भी देव प्रभु का नाम मंत्र है पूजित है। सब अनिष्ट यदि दूर हो गए, बड़ी बात क्यों विस्मित है। आज के लिए इतना ही पर्याप्त। गहरी लंबी श्वास। ओम का अपने नाभि स्थान पर स्मरण, अरहम का अपने मस्तिष्क पर माथे पर स्मरण। ओम
नमः। ॐ अर्हं नमः। ॐ अर्हं नमः। भगवान महावीर स्वामी को वेदी में विराजमान उनकी प्रतिमा को स्मरण में लाते हुए, जैसे हम भगवान की वेदी के सामने ही खड़े हुए आनंदित हैं, ऐसा महसूस करते हुए ओम अर्हं नमः, 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 ओम अर्हं श्रीवर्धमान जिनेन्द्राय नमः। अपनी दोनों हथेलियां किसकर आंखों पर रखें। ओम अर्हं परम शांति, परम शांति, परम शांति। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्रीवर्धमान जिन देव पदारविंद युग्मस्थितांगुलिनखांशु समूह भासि प्रद्योततेऽखिल सुरेन्द्र किरीटकोटिर् भक्त्या प्रणम्य जिनदेव पदं स्तवीमि। यह वर्धमान स्तोत्र, जिसमें आप काव्यों का थोड़ा सा अर्थ के साथ में, भावार्थ के साथ में निरंतर श्रवण कर रहे हैं। आज काव्य नंबर 9। आस्तां सुदुष्मकलाकलिकालकालस् त्वन्नामदर्शमननं प्रतिमाप्यलं स्यात्। हस्तं गते गरुडमन्त्रविधानसिद्धे कालादिसर्पकृतयोगभयेन किं स्यात्। त्वन्नामदर्शमननं प्रतिमाप्यलं स्यात्। हस्तं गते गरुडमन्त्रविधान कालादिसर्पकृतयोगभयेन। इसी का पद्यानुवाद। भले बना हो कली काल का प्रभाव सब पर दुखदाई। दर्शन मनन सुनाम आपका बिंब मात्र भी सुखद।
सिद्ध किया ही गरुड़ मंत्र ही, जिसके हाथ पहुँच जाए। काल सर्प के योग भयों से, फिर किसका मन। भगवान की स्तुति करते हुए यह भूमिका ही चल रही है कि जब हम भगवान की स्तुति करें तो उससे पूर्व हमारे मन में किसी भी प्रकार के कोई भय नहीं होना चाहिए। कोई भी अन्य ग्रह आदिकों की शक्ति भी हमारे लिए भय यदि कभी उत्पन्न करे तो हमारा मन उससे भी बिल्कुल निर्भीक होना चाहिए। कोई भी शक्ति, कोई भी बाहरी आपत्ति अगर अपनी किसी भी प्रकार से कोई भी सामर्थ्य दिखा रही है तो एक अच्छे भक्त को, जिनेंद्र भगवान के भक्त को हमेशा ये विश्वास होता है कि वह बाहरी शक्ति कभी भी हमारे अपने ही दुखदायी कर्मों के फल के अलावा कभी भी कोई प्रभाव नहीं दिखा सकती। जब भी आप किसी भी महापुरुष के बारे में थोड़ा सा विचार करेंगे तो आपको लगेगा कि हर किसी के जीवन में अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं आती हैं, लेकिन एक समझदार व्यक्ति प्रतिकूलताओं में भी बहुत कुछ सीखता है और प्रतिकूलताओं के माध्यम से भी वह अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए जो अपने भीतर धैर्य और साहस को देखता है, उसकी परीक्षा प्रतिकूलता में ही होती है। कभी भी किसी के लिए कोई भी चीज़ें सदैव अनुकूल नहीं रहीं। किसी के लिए कभी भी ग्रहों की दशा हो या कोई अन्य दशा हो हमेशा एक जैसी नहीं रहती। हर जातक की जब कुंडली बनती है तो उस कुंडली में सभी प्रकार के जो 12 खाने होते हैं, 12 घर होते हैं, सब में होते हैं। जिस घर में एक कोई भी ग्रह आता है, अन्य ग्रह अपने आप दूसरे समायोजित हो जाते हैं अन्य अन्य खानों में। खाने समझ रहे हो ना, सबने देखी है ना कुंडलियाँ अपनी अपनी। हाँ, तो वह सब ग्रह अपने आप समायोजित हो जाते हैं। मतलब कि वह एक गणित है कि जिस समय पर जातक का जन्म होता है उस समय पर जैसे ग्रह की जो दशा होती है उसके अनुसार अन्य ग्रह भी अपने आप समायोजित हो जाते हैं और उसके जीवन काल में कोई ना कोई समय ऐसा आएगा जब किसी ना किसी ग्रह की दशा चल ही रही होगी। तो हर व्यक्ति के जीवन काल में वह दशा आती है जब कोई ना कोई ग्रह उसके लिए उदय को प्राप्त होता है, लेकिन वह ग्रह केवल हमें एक सूचना देते हैं कि आपके साथ ऐसा घटित होगा, हो सकता है। यह जरूरी नहीं है कि आपके साथ ऐसा ही घटित होवे, क्योंकि एक ग्रह के साथ में अनेक और ग्रहों के भी प्रभाव होते हैं और वह ग्रह तो केवल एक गणित है, एक लक्षण है, एक सूचना है। वह वैसा होवे ही ये कोई जरूरी नहीं होता, क्योंकि उसके साथ में और भी अन्य अनेक ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे देखने में नहीं आती, लेकिन वह भी अपना प्रभाव दिखाती हैं। तात्पर्य यह है कि आप लोग यह समझने की कोशिश करें कि जीवन में हमेशा एक जैसी दशा किसी की भी नहीं रहती है। हमेशा ही एक जैसा प्रभाव, एक जैसी सुख शांति, एक जैसा ही हमेशा व्यापार में उठाव, हमेशा एक जैसी अनुकूलताएं ये कभी भी नहीं रहती हैं। यह उतार चढ़ाव हमेशा चला करता है और उसके बीच में अगर हमारे मन में कभी यह भाव आ जाता है कि यह इनके ग्रहों के कारण से हो रहा है, तो यह हमारी एक अज्ञानता होती है, क्योंकि वह उन ग्रहों के कारण से नहीं हो रहा। ग्रह तो एक सूचनात्मक एक चिन्ह होते हैं, होता तो आपके अपने ही कारणों से होता है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि ग्रहों के कारण से ऐसा हो रहा है तो ये आपकी वही अज्ञानता होगी जैसे कि किसी को बुखार आया और किसी ने थर्मामीटर अपने कांख में लगाया
और फिर जो है उससे बुखार ना पा, तो वो यह सोचे कि ये थर्मामीटर के बुखार के कारण से हमको बुखार आ रहा है। नहीं समझ आया? थर्मामीटर बुखार दिखा रहा है भाई, आपको 101 बुखार है, तो आप क्या सोच रहे हो? इसके कारण से हमको बुखार आ रहा है। बुखार उसके कारण से तुमको नहीं आ रहा है। वह जो बुखार आ रहा है उसको वह बाहर से दिखा रहा है, नपा रहा है, आपके नापने में वो सहायक बन रहा है कि ये बुखार तुमको इतना हो रहा है। समझ आ रहा है? उसी तरह से कोई भी ग्रह होते हैं, उनकी दशाएं अगर खराब भी होती हैं तो वह तब आपको समझ में आती हैं जब आपके लिए कोई प्रतिफल उसका दिखाई देता है। लेकिन उस प्रतिफल में यह नहीं सोचना चाहिए कि इन ग्रहों के कारण से ऐसा हो रहा है, हो तो हमारे अपने कर्मों के कारण से हो रहा है। उसका गणित बाहर से लगाया जाता है तो ये कहा जाता है कि इस ग्रह के प्रभाव में अभी ये आपका समय चल रहा है, इसलिए यह फल आपको मिलेगा ही। क्या समझ है? वो ग्रह अब आपके फल को बदल नहीं पाएगा। ग्रह की पूजा करने से आपका फल नहीं बदलेगा। क्या समझ आ रहा है? लोगों के अंदर वो थर्मामीटर का उदाहरण ध्यान में रखो। अब उस थर्मामीटर का बुखार आप डाउन कर दो झटका के, तो बुखार डाउन हो गया है? वो तो एक सूचक है कि आपको क्या हो रहा है, इस बात को बताने का। समझ आ रहा है? ऐसे ही जो लोग अज्ञानता में ग्रहों की पूजा करने में लग जाते हैं, ग्रहों के चक्कर में पड़ जाते हैं, वो क्या कर रहे हैं? मानो थर्मामीटर की पूजा कर रहे हैं कि मेरा बुखार कम हो जाए। थर्मामीटर के बुखार को डाउन कर रहे हैं कि मेरा बुखार डाउन हो जाए। उससे क्या होगा? बुखार कैसे डाउन होगा? बुखार तो आपका समय से ही डाउन होगा। कुछ आप उपचार करोगे बाहरी अपने शरीर पर तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा। उस थर्मामीटर को हिलाओगे डलाओगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? क्या समझ आ रहा है? ऐसे ही ग्रहों की दशाएं होती हैं, ये सूचक हैं कि आपका यह समय आया है। क्यों आया है? क्योंकि इस ग्रह का ये लक्षण है, इसमें ऐसा होता है। कोई विघ्न आता है, कोई अभाव आता है, किसी प्रकार की आपत्ति विपत्ति आती है। ये टाइम है, इस टाइम के बीच में आपको आना है और उस टाइम पर ऐसा होना है।